हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और विहिंग लेडी फ्लोरिस से किंग आयरन को ले लेते हैं। वांगजी विहिंग से कहता है, मेरे दिल में सिर्फ एक रहेगा, विहिंग। मेरा शरीर और आत्मा सिर्फ विहिंग की है। ये सब वांगजी विहिंग की आंखों में देखकर कह रहा था। वहीं दूसरी ओर विहिंग भी वांगजी को देखकर मुस्कुरा रहा था। विहिंग कहता है, एंजा, मेरा शरीर और मेरी आत्मा भी सिर्फ तुम्हारी है। तुम मेरे सोलमेट हो और हर जन्म में तुम ही रहोगे। ये कहकर वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। भी उन दोनों को एक आवाज़ डिस्टर्ब करती है, क्या तुम अपना ये स्लैपी लव बाहर जाके करोगे? इतना कह के उन दोनों को उस गार्डन से निकाल दिया गया। तभी विहिंग जोर जोर से हंसने लगता है। जा उसे बस देख रहा था और अपना सर हिला रहा था। अब कुछ देर बाद वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से विहिंग अपनी जगह पर रुका। तभी वो वांगची से कहता है, लंजा, मुझे पता है हम वेंस को कहाँ रख सकते हैं और कहाँ हम पीसफुली रह सकते हैं। मुझे पता है ऐसी जगह। वांगची उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था। तभी वांगची उससे पूछता है, वो कौन सी जगह है? तभी विहिंग कहता है, लंजा, हमें बस लेडी फ्लोरिस्ट से परमिशन लेनी होगी। हम उनके यहाँ पीसफुली रह सकते हैं। विहिंग इतना कहता है और वापस लेडी फ्लोरिस्ट के पास जाने लगता है। वांगची के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो भी विहिंग को फॉलो करने लगा। ऐसे ही वो लोग गार्डन में पहुंचते हैं। विहिंग कमर तक झुककर लेडी फ्लोरिस्ट को बो करता है। विहिंग कहता है, लेडी फ्लोरिस्ट, मुझे पता है आपने हमारी रिक्वेस्ट पहले ही फुलफ़िल कर दी है, पर मैं आपसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ भगवान के लिए मना मत करिएगा। हमारी फैमिली बहुत ही खतरे में है और हमें उन्हें रखने के लिए किसी सेफ प्लेस की ज़रूरत है। आप अपना अपार्टमेंट हमारे साथ शेयर करेंगी? अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके बहुत ही ज़्यादा आभारी होंगे। हम अपनी फैमिली को फिर से खोना नहीं चाहते। प्लीज़ हमारी मदद करो। विहिंग अपनी आंखों से आंसू पोंछकर ये सब कहता है। ये सब देखकर फाइनली लेडी फ्लोरिस्ट बाहर आती है। विहिंग और वांगजी अभी भी उसे बो कर रहे थे। अभी लेडी फ्लोरिस्ट कहती है, तुम दोनों खड़े हो सकते हो। तुमने कहा कि तुम अपनी फैमिली को एक बार खो चुके हो। क्या ये बात सच है? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? ये बात उसने थोड़ा कोल्डली पूछी थी। तभी वांगची कहता है, ये बात सच है। हम टाइम ट्रैवल करके यहाँ आए हैं। हम एक बार अपनी फैमिली खो चुके हैं। आप जानती हैं ये कल्टीवेटर वर्ल्ड लालची लोगों से भरा पड़ा है, जो पावर के लिए अपने खून के रिश्ते को भी मानने के लिए तैयार होते हैं। विहिंग ने वेंस को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर उन लोगों ने वेंस को मार दिया। यहाँ तक विहिंग भी अपनी लाइफ खो चुका है। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे। लेडी फ्लोरिस्ट लेडी फ्लोरिस्ट उन लोगों की ओर बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उन्हें उनकी बातों पर सच्चाई नज़र आई। तभी वो कहती है, ठीक है, तुम अपनी फैमिली को यहाँ ला सकते हो। ऐसे भी मैं हाइबरनेशन के लिए जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कब तक रहूँगी। इसीलिए जब तक हम नहीं मिलते, तुम दोनों को गुड बाय। इतना कह के वो लेडी वहाँ से गायब हो गई। लेडी के जाने के बाद वो दोनों अभी भी शॉक में थे। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। विहिंग तो खुशी के मारे नाचने लगता है। अब वो लंजा को टाइटली हग कर लेता है। विहिंग के इस सडन एक्शन से लंजा शॉक हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वो सेंस में आया, उसने भी विहिंग को हग बैक किया। अब कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। कुछ टाइम बाद वो दोनों ना चाहते हुए भी हग को ब्रेक करते हैं, लेकिन वो दोनों ही ब्लश कर रहे थे। उन दोनों के गाल बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। तभी विहिंग अपने सर को ऑकवर्डली खुजलाते हुए कहता है, लंजा, आई एम सॉरी।
मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। तभी लंजा कहता है, विहिंग को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मुझे जब भी चाहे हक कर सकता है। ये बात भी वांगजी ने अपने कोल्ड फेस के साथ कही थी, जिसे देखकर विहिंग सोच रहा था ये सच में एक्सप्रेशन लेस बीस्ट है। तभी विहिंग ने वांगजी को टीज करते हुए कहा, तुम अपनी इस बात पर रिग्रेट भी कर सकते हो लंजा, क्योंकि कभी कभी मैं कोला बियर की तरह हो जाता हूँ। तभी वांगजी ने आंसर किया, मैं अपने वर्ड्स पर रिग्रेट्स नहीं करता विहिंग। लंजा की इस बात पर शेमलेस विहिंग को भी शर्म आने लगी थी। वो शर्माते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा हो गया लंजा। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगा। तभी वांगजी मुस्कुराने लगा। आने से पहले वो लोग हाउस के बाहर बैरियर लगा देते हैं, जिससे कोई भी अंदर नहीं जा सके। अब वो दोनों दफन माउंटेन की ओर चले गए, जहाँ जाकर उन्होंने इंग आयरन का दूसरा टुकड़ा फेंक दिया। अब उनके पास तीसरा काम था, जो था वैन किंग को मनाना। वो एक आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर लंजा नहीं चाहता कि इस बार उसका क्लाउड रेसर्च चले, और ना ही विहिंग चाहता है कि उसकी फैमिली को कुछ हो। इसीलिए उन्हें रास्ता निकालना होगा कि वो कैसे बिना किसी को पता चले अपने वॉर्ड्स को ज़्यादा ताकतवर बनाए। ही वांगजी सोच रहा था कि उसे शुशे का भी कुछ करना होगा, क्योंकि वो एक निहायती कायर और धोखेबाज शिष्य है, जिसकी वजह से पूरा लोटस पियर जल के राख हो गया। यहाँ तक कि विहिंग को भी न जाने कितनी जलीलियत महसूस करनी पड़ी। वहीं विहिंग था जो ये सोच रहा था कि वो अपने अंकल को कैसे बताएगा कि उसको सेक्ट को छोड़ना है। भी विहिंग सोच रहा था, क्या उन्हें बस ऐसे ही यहाँ से चला जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद उनके सेक्ट वाले उन्हें भगौड़ा कहेंगे, पर विहिंग को इस बार कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ उसकी है। तभी विहिंग कहता है, लंजा हमें तलवार का भी तो कुछ करना होगा। इस बात पर लंजा ने बहुत ही कोल्डली जवाब दिया, विहिंग तुम अब उस मुसीबत में नहीं पड़ोगे, हम उस तलवार को वहीं छोड़ देंगे। मैं तुम्हें उस तलवार के पीछे अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूंगा। तभी विहिंग ने कहा, पर लंजा अगर उसे उस तलवार को निकालने और उस जानवर को मारने का कोई और तरीका मिल गया तो क्या होगा। विहिंग तर्क देते हुए कहता है। वांगजी बोलने से पहले थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है, मैं और तुम मिलकर उसको ख़त्म करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद विहिंग भी हामी भरता है। अब वो दोनों अपनी तलवार में चढ़ के फिर से लोटस पियर पहुंच गए। हालांकि वो जाना नहीं चाहते थे, पर उन्हें जाना होगा, क्योंकि हंगुनजुन अभी भी वहाँ के सेकंड जेड हैं और विहिंग युनमैक का सीनियर शिष्य। अब विहिंग कहता है, लंजा हमें वहाँ रहने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। मैंने सोचा है कि मैं तालिस्मान बनाऊंगा और उन्हें लोगों में बेचूंगा। तभी वांगजी कहता है, विहिंग तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सोना और चांदी है जिससे हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं। इस बात पर विहिंग कहता है, लंजा क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? क्या तुम युनमैक में चोरी करने का तो नहीं सोच रहे? चोरी नहीं, मैं बस वो लेने जा रहा हूँ जिस पर मेरा हक है। इस बात पर विहिंग ओ साउंड बनाता है। विहिंग लंजा को देखकर सोच रहा था, मैं इस लंजा को नहीं जानता, पर हाँ, वो सच कहे तो उसे ये लंजा बहुत पसंद है। वो दोनों गुसू पहुंच चुके थे। जैसे ही तलवार से उतरते हैं वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगते हैं। अब टाइम आ गया था कि उन्हें अपने सेक्ट को बचाना था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।